क्या हाल है मेरे प्यारे साथियों। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही है ना? तो चलिए मैं आप लोगों की तैयारी को और भी आसान बना देता हूं। तो मैं आप सभी के लिए एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जीवन परिचय को लेकर आया हूं। देखा ना, नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं के जीवन परिचय की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई इनका जीवन परिचय हम लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें कि भाई एक भी नंबर ना कटे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, कहते हैं सर हमने तो पूरा लिख करके आया था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। भाई आपको तरीका गलत था। तो जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उस तरीके से आप लिखोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा, शुरू हो जाइए, तुरंत कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना। भाई संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इनका नाम लिखेंगे, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान की बात करेंगे तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है। भाई उस समय भी उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाओं में है चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, रस मीमांसा आदि। क्लियर भाई? बिल्कुल। चलिए अब इनका प्यारा प्यारा जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो भाई लिखेंगे कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। हाँ, फिर आगे लिखेंगे कि जब यह 4 वर्ष के थे तो यह अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है ना भाई। हाँ, सन 1892 ईस्वी में इनके पिताजी की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो पद पर हुई, ठीक है। हाँ, और ये अपने पिताजी के ही साथ मिर्ज़ापुर आ गए। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैज्ञानिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदंतर इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, ठीक है ना भाई। इस तरीके से इनके जीवन परिचय को हमने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया। भाई ऐसे ही लिखना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो टेंशन, नो टेंशन, ओनली मनोरंजन, है ना। रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, रस मीमांसा आदि। क्लियर है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आपने देखा कितना आसान था। तो ऐसे ही आप लोग को आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखना है।